हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे संभावना मैडम की प्रेगनेंसी के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में उन्होंने अनाउंस किया था कि सैरोगेसी के थ्रू उनका बेबी होने वाला है। वी आर प्रेग्नेंट उनका टाइटल था, जिससे कि जो उनकी ऑडियंस थी वो बहुत खुश हुई थी। इवन मैंने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था, क्योंकि बहुत अच्छी बात है 10 साल बाद अगर उनकी मैरिज के बेबी हो रहा है। इतने अटेम्प्ट्स आईवीएफ के करने के बाद जो फेल हुए, लास्ट प्रेगनेंसी भी आपको याद होगी जब 3 मंथ्स के बाद उनका मिसकैरेज हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, उनका हेल्थ इश्यूज भी था, सब कुछ था। जिसके बाद अब उन्होंने सैरोगेसी, जो कि उनकी ऑडियंस कहती भी थी कि अडॉप्टेशन या सैरोगेसी, वैसे सैरोगेसी ज़्यादा इंडिया में अब फेमस नहीं रही, बैन कर दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू। फिर भी अगर आप जेन्युइन हो तो उस सैरोगेसी के प्रोसेस को कर सकते हो। तो सैरोगेसी के थ्रू हुआ था। साथ में इनके बहुत सारे व्यूअर्स की ये भी कमेंट्स आ रहा था कि आंटी अंकल जी का कैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि इनके जो इन लॉज हैं, चाहे इनकी सिस्टर इन लॉ है, सभी बहुत ज़्यादा अटैच भी हैं। और उनका नेचर जो है वो बहुत अच्छा, बहुत पोलाइट लगता है। इनके सिस्टर इन लॉ आती हैं तो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। इनके जो इन लॉज का चैनल है, व्लॉगिंग चैनल, उस पर लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको याद होगा कमेंट सेक्शन ऑफ होने पर भी लोगों ने बहुत सारी इनको कंप्लेंट्स भी की थी कि आप क्यों कमेंट सेक्शन ऑफ कर रहे हो। मैंने भी बहुत बार वीडियो बनाई थी कि उन लोगों को तो कोई नेगेटिव कह ही नहीं रहा था। अब ये था कि सभी को इस चीज़ का वेट था कि इन लॉज, मतलब कि आंटी जी अंकल जी और का कैसा रिएक्शन होगा। तो आपको याद हो जब लास्ट वीडियो, जिस वीडियो में इन्होंने अनाउंस किया था, उस वीडियो के बिल्कुल एंड में 17 मिनट्स अराउंड 55 सेकेंड के अराउंड इन्होंने बोला था कि हमने मम्मी पापा और दीदी और सबको बता दिया है। तो यही था कि बता दिया है। मे भी ये था, ठीक है, इनके अपने घर की बात है, पर यस, मैडम जानती थी कि जो उनके इमोशंस होंगे, जो उनका रिएक्शन होगा, वो लोग ज़रूर देखना चाहेंगे। और अच्छी बात है, उन्होंने ये दिखाया, फैमिली का पार्ट है, क्योंकि इनके रेगुलर व्लॉग्स में आते भी हैं इनके इन लॉज जब वो यहाँ पर होते हैं, या सिस्टर इन लॉ। पर थोड़ा तरीका गलत लगा जो इनको विशेस भी दे रहे हैं, वो अब भी विशेस दे रहे हैं, अब भी हैप्पी हैं। ऑडियंस है, देखो, इतने सालों से कनेक्टेड है, इतने सालों से इन्वॉल्व है। ठीक है, बातें ऊपर नीचे होती हैं, चाहे आप उनको हेटर्स का नाम दो, चाहे आप उनको ट्रोलर्स का नाम दो। जो व्यूअर्स देखते हैं उसी अकॉर्डिंग वो व्यूअर्स बात करते हैं। पर अगर आपने इतनी गुड न्यूज़ दी तो व्यूअर्स ने उस चीज़ को पॉजिटिवली लेके पॉजिटिव भी बोला, और बोलना भी चाहिए। इसमें नेगेटिविटी का कोई मतलब भी नहीं बनता था। पर अब जो मैडम ने डिसाइड किया, और कविनाश सर ने जो डिसाइड किया प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट का, वो तरीका थोड़ा सा गलत था। गलत इन सेंस ये कह सकते हैं कि कई बार कहा जाता है कि इंसान के मुंह पे सरस्वती होती है। अगर मैं आपका एक एक पहलू लेके चले हम तो आप ऐसी बात कह रहे हो, चाहे आप मस्ती मजाक में कह रहे हो, आप कंटेंट बनाने के लिए कह रहे हो, आप ये चाहते हो कि व्लॉग थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नहीं, इस चीज़ को इनको नहीं ये चीज़ करनी चाहिए कि अगर एक तो इंसान आपसे दूर बैठा है, दूसरी बात आप अगर वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैंने 100% इस चीज़ का फैसला कर लिया। इनकी इन लॉज भी बिल्कुल चुप थे, सिस्टर इन लॉज भी चुप थी। एक जो थी वो, उन्होंने हिम्मत करके बोला कि साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, काउंसलिंग करो, कि काउंसलिंग के थ्रू हो जाएगा। ऐसा ठीक है, रिलेशनशिप्स में अप एंड डाउन हर किसी के आते हैं, पर इन चीज़ों से ठीक हो जाएगा। पर आप देखो कि जो इनकी मदर इन लॉ है वो थोड़ी इमोशनल है। गणपति जी हर बार होता है, वो आती हैं हर बार गणपति जी पे। तो गणपति जी पे जब वो आती हैं तो गणेश जी का मुख दर्शन करती हैं, तो उनके चेहरे पे एक आंसू आ जाते हैं कि दिल, मतलब होता ही है। देखो, चाहे बेबी के लिए हो, हर कोई जानता है, वो जब भी विश मांगती थी हर कोई जानता है। तो उनकी विशेस के साथ उनकी ऑडियंस ने भी उनके लिए विश मांगी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने, ऑडियंस भी उस चीज़ को विश करती थी कि बेबी होना चाहिए। वो चाहती हैं तो वो चीज़ होनी चाहिए। अब वो आंटी जी के रोने पर फिर उन्होंने तुरंत उस चीज़ को चेंज किया, जो कि अब इससे क्या हुआ, जो रियल उनके इमोशंस आने थे। आप अगर कमेंट सेक्शन में देखो, मैंने ये चीज़ नोटिस की कि उनके जो रियल इमोशंस थे वो तो दिखे नहीं। एक्चुअल में क्या बात डाइवर्ट हो गई। अब उन्हें ये बात समझ नहीं आई थी, इनकी मदर इन लॉ ने ये बात कही भी कि अब मैं इसको कैसे डाइजेस्ट करूं। मतलब खुश हूं कि
जो आपने इससे पहले बात कर दी उस चीज़ को लेके दुखी हूँ कि आपने ये चीज़ आप नॉर्मली भी कर सकते थे, आप कोई और भी तरीका हो सकता था करने का, पर ये तरीका करना थोड़ा सही नहीं था। इवन उन्होंने कविनाश जी ने कहा कि जीजू आपको पता चल रहा था, जीजू आप देख रहे थे, आपको, क्योंकि इन्होंने पहले कॉल कर ली थी कि इस टाइम पे हम वीडियो कॉल करेंगे, तो तभी था कि रिएक्शन सबका लेंगे। और ये वीडियो जहाँ तक है अनाउंसमेंट वीडियो से पहले की है, पर इन्होंने उसके बाद डाली। तो जीजू को ने ये कह रहे नहीं नहीं, जीजू को जहाँ तक है पता है। नहीं, सब शॉक्ड ही लग रहे थे, सबको ही ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ से आ गया, कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये चीज़ होगी। इन लॉज इनके ये चीज़ सोच नहीं सकते। इवन इनके व्यूअर्स भी ये बात कह रहे हैं, हम बहुत खुश हैं हम आपके इस फैसले से कि भैया आपने सैरोगेसी की है, चाहे जो भी है, बेबी आ रहा है, एक नया मेहमान आ रहा है, उसके लिए सब एक्साइटेड हैं। पर जो ये आपने आंटी जी के साथ किया वो गलत है। जबकि उन्होंने भी ये बात की कि मम्मी आप हर बार गणपति जी पे रोते भी थे। इवन आपको याद होगा ताइवान जब इस ये डॉल का मैनिफेस्टेशन की बात की थी मैडम ने, तो आंटी जी के भी एक इमोशंस आगे आए थे, तब भी उनके आगे आए थे, तब भी उन्होंने बेबी के लेके इमोशंस दिए थे, तब भी उनके मन में ये चीज़ थी। देखो अगर कोई नहीं भी कहता, पर होती है वो बात। अब आंटी जी अंकल जी आपको पता है मैडम के आगे फालतू बोलते नहीं है, क्योंकि एक समझो इज्जत समझो या समझो वट एवर वे समझो, नहीं तो वैसे सास बहुत तेज होती हैं, सब जानते ही हैं कि सास और बहू का क्या रिलेशनशिप होता है, पर इनका थोड़ा डिफरेंट है। तो अब वही बात हुई कि अंकल जी आंटी जी ने फिर उन्होंने कहा हक करो किस करो, उन्होंने सब कुछ किया कि कहता खुशी में सब कुछ किया। पर अगर ये बात वो न्यूट्रल वे में कहती और अच्छा लगता, ऑडियंस भी और ज़्यादा खुश होती, ऑडियंस भी इससे और ज़्यादा एक्साइटेड होती। पर चलिए ठीक है, मैडम का एक नेचर है, मैडम को डिफरेंट करना चाहती हैं। अब मैडम की भी एक्साइटमेंट है, क्योंकि अब आप सोचिए कि अराउंड 1 महीना ही रह गया, 1 मंथ के बाद तो जहाँ तक है बेबी आ ही जाएगा। लाइफ सही बात है बिल्कुल चेंज हो जाएगी इनकी। उसके बाद कंटेंट भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो पहले कंटेंट था उससे डिफरेंट हो जाएगा। इसके अलावा कई लोग ये भी कह रहे थे कि भैया सैरोगेसी के लिए मदर चाहिए होगी, वो तो देखो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप कोई इनको ये कमेंट्स करके कहे कि कौन है लेडी या क्या है, क्या चार्जेस हैं, क्या चीज़ है, वो अभी तो नहीं बताएंगे। कभी ना ये कह रहा था इन फ्यूचर प्रोसेस हम आपको समझाएंगे कि क्या क्या सैरोगेसी के प्रोसेस होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और मैं एक और चीज़ चाहती हूँ, जब ये सब चीज़ें हो ही रही हैं तो अब इनके इन लॉज का कमेंट सेक्शन भी ऑन हो जाना चाहिए। बहुत टाइम हो गया कमेंट सेक्शन ऑफ होने से, जिससे उनके चैनल पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, और जो लोग कन्वे करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स आंटी जी अंकल जी को, वो नहीं पहुँच पाती। ठीक है, जितना मर्जी आप कहो कि हम मैडम के कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे, पर जो उनके ही व्लॉगिंग में बोला जाए वो अलग चीज़ है। और आपको पता है यूट्यूब में कमेंट्स भी बड़े मैटर करते हैं, चाहे व्यूज़ के लिए, चाहे आपको पता है इनके इन लॉज के 1 वीक के बाद एक आता है व्लॉग, पर जो भी है आता तो है, देखो ना उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। आप लोगों का क्या कहना है आप भी ज़रूर बताएं। सभी बहुत खुश हैं डम्बावना मैडम की इस गुड न्यूज़ से, और प्रैंक से थोड़ा सा सारे ही अपसेट है, मोस्ट ऑफ द अपसेट है। कुछ को छोड़ दो, कुछ तो चलो ठीक है, उनकी अपनी सोच है। वो लोग तो ऐसे हैं कि दूसरों के कमेंट सेक्शन में जा जाके बस दुआएं दे रहे हैं, इट्स ओके। चलिए जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही कर सकता है। और फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।